जानकी जीवन की बलि जय हो। चित कहे राम सिए पद परिहरि अब न कहूँ चल जय हो। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख प्रभु पद विमुख न पे हो। आप और मैं राम राम जपकर अनन्यता को प्राप्त करना चाहते हैं। आज गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बतला रहे हैं कि जिसकी जिह्वा रामरस में पक जाती है, जिसकी जीवा सतत इस रामरस का पान करने लगती है, उसके हृदय का भाव कैसा होता है, उसके जीवन में कैसे भाव की उत्पत्ति होती है, श्री सीताराम के चरणों का कैसे आश्रय का भाव उसके जीवन में पुष्ट होने लगता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कहते हैं, जानकी जीवन की बलि जय हो। मैं श्री जानकी जी के जीवन धन श्री रघुनाथ जी को अपने प्राण न्योछावर करता हूँ। उन्हीं पर अपने जीवन के सर्वस्व बलिहारी जाता हूँ। चित कहे राम सिय पद पर हरि अब न कहूँ चली जे हो। अब तो मेरा मन इस रामरस को पीने के प्रताप से, जिह्वा से राम 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 इस अमृत का पान करने से मेरे मन में केवल एक ही भाव है, मैं श्री सीता राम जी के चरणों को छोड़कर किन्हीं अन्य स्थान पर ना जाऊं। मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं श्री सीता राम जी के चरणों के आश्रय को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाऊंगा ही नहीं। उपजी उर प्रतीत सपन हूँ सुख प्रभु पद विमुख न पे हो। बाबा कहते हैं, क्योंकि मैंने इस सत्य को जान लिया है, मेरे हृदय में ये विश्वास उत्पन्न हो गया है कि राम नाम जपने वाले को श्री राम जी के चरणों को छोड़कर उनसे विमुख हो जाने पर स्वप्न में भी कहीं इस संसार में भगवान नाम के अतिरिक्त जैसे कोई आश्रय नहीं है, उसी प्रकार इन सीताराम चरणों के अतिरिक्त कहीं सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। यदि जीवन में सुख की अभिलाषा है, यदि आप और मैं भी सुख पाना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी ने यहाँ संकेत किया, प्रभुपद विमुख न पे हो। यदि भगवान के चरणों के आश्रय को आपने और मैंने त्याग दिया, जिह्वा से राम 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 इस अमृत का पान करना छोड़ दिया, तो सपने में भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। मन समेत या तन के बासिन इन्हें सिखावन दे हो। बाबा कहते हैं, इसमें मैं अपने मन को और शरीर के इंद्रियों को सबको उपदेश देता हूँ। आपको और मुझे भी यही सिखला रहे हैं कि जिह्वा से इस राम रस को पीते रहो, प्रभु श्री सीता राम जी के चरणों के आश्रय को स्वीकार करते रहो। निश्चित ही जीवन में कष्ट की जो बदलियां हैं वे छट जाएंगी और कृपा रूपी सूर्य का प्रभात छा जाएगा। रो कहीं नयन बिलोकत और ही शीश ईश ही ने हो। श्रवण ही और कथा नहीं सुननो रसान और रसनान और गे हो। बाबा कहते हैं कि मैं कानों से तनिक भी किसी और के प्रताप को सुनना नहीं चाहता, कोई और बात इन कानों के माध्यम से जानना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे उर में इन कान रूपी प्यालों से केवल और केवल रामरूसी रूपी जो ये रस है उसी का मैं पान करता रहूं। मेरी जीवा किसी और चर्चा में ना लगे, मेरे नेत्र किसी और को ना ताके, मेरा मस्तक किसी और के आगे ना झुके। मैं केवल और केवल श्री सीता राम जी के चरणों में अपने मस्तक को नवाकर, नेत्रों से केवल उनके चरण कमलों को निहारते हुए, जिह्वा से केवल उनके नाम को जपते हुए और कानों से केवल और केवल उनके प्रताप को, यश को सुनता रहूं। मेरा जीवन सर्वस्व इन्हीं श्री सीता राम जी के चरणों में समर्पित हो जाए। ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बसे हो। यह छर भार ताहि तुलसी जग जातो दास कहे हो। गोस्वामी जी कहते हैं, इस संसार में तुलसीदास जी जिसका दास कहाता है तुलसी, फिर अपने सारे कर्मों का बोझ उसी पर बहन देता है। वे केवल प्रेम से प्रभु से नाता जोड़ लेते हैं, उन्हीं से सर्वस्व स्वीकार करते हैं। हम आप भी केवल प्रभु का नाम जपते हुए नित्य निरंतर केवल उनके चरणों का आश्रय लेते हुए राम 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 पुकारते रहे, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।